मकर संक्रांति। इस पर्व पर जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आ जाते हैं तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इस दिन तन मन और भाव से शुद्ध होकर एक तांबे के पात्र में कुमकुम, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। श्री रामचरितमानस, गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ करें। तिल, लड्डू, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कंबल, बर्तन, घी और खिचड़ी आदि चीज़ों को श्रद्धापूर्वक दान करें। खिचड़ी बनाकर भगवान का भोग लगाएं, कथा सुनाएं। मकर संक्रांति से जुड़ी हुई उसके महत्व की कई ये कथाएं हैं। मकर संक्रांति का क्या महत्व है? मकर संक्रांति पर पहली कथा बताते हैं कि जब भीष्म पितामह को महाभारत में युद्ध करते समय बाण लग जाते हैं तो वह सरसैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान जबकि प्राप्त था। जैसे ही सूर्य भगवान उत्तरायण हुए वैसे ही भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उत्तरायण में सूर्य होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम होते हुए सागर से जा मिली थी, इसलिए इस दिन गंगा में नहाने का महत्व है। कुछ जगह उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन सभी देवता इस भूमि धरा पर प्रकट होकर गंगा जी में स्नान करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का महत्व है। कुछ शास्त्रों के अनुसार एक महीने 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास का होता है। इन दिनों कोई शुभ काम नहीं होते हैं, इसलिए 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार तो मकर संक्रांति भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के पास जाते हैं। उस समय शनि भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं। भगवान शनि मकर राशि के स्वामी हैं। विस्तार पूर्वक पुराणों के अनुसार कथा इस प्रकार है। शनिदेव का अपने पिता से मनमुटाव हो गया, क्योंकि सूर्य भगवान ने शनिदेव की माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा से पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए एक दिन देख लिया। इस कारण सूर्यदेव ने क्रोधित होकर छाया और उसके पुत्र शनिदेव को अपने से अलग कर दिया। इससे गुस्से में आकर शनिदेव और छाया ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओ। अपने पिता सूर्यदेव का कोढ़ रोग से देखकर यमराज बड़े दुखी हुए और उनका कुष्ठ रोग दूर करने के लिए तपस्या करने लगे। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोधित होकर अपने पुत्र शनि के घर कुंभ को जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्यदेव को काफ़ी समझाया कि आखिर आपका शनि पुत्र है। तब जाकर सूर्य भगवान शनि के घर पहुँचे। कुंभ राशि में सब जला उगा था। उस वक्त शनि के पास उनके स्वागत के लिए कुछ नहीं था, केवल घर में कुछ काले तिल पड़े थे। उन्हीं से अपने पिता सूर्यदेव की पूजा अर्चना की। शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर पिता सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा दूसरा घर मकर राशि में होगा और मेरे आने से धन दान से भरपूर हो जाएगा। तिल के कारण शनिदेव का फिर से वैभव लौट आया, इसलिए मकर संक्रांति को तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम है। इस दिन दान पुण्य का सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया गया है।